चलो अब शुरू करते हैं ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अकेला एक ओनर। ठीक है, ओनली ओनर, द ओनली ओनर। सोल का मतलब ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। ठीक है, इट रेफर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by individual owner, and he bears all the risk. He invests the capital, enjoy all the profit, takes all the decision, employs the staff and has the sole right to the control the business. ठीक है, ये स्मॉल स्केल पे किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री होते हैं। काई के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री होते हैं फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, बिजनेस को चालू करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, पर्सन्स हु आर इन पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड बिजनेस इज कंडक्टेड विद द नेम ऑफ फर्म। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इज इन द एग्रीड रेशियो। जो एग्रीड रेशियो होता है इनका पार्टनरशिप डीड में जो डिफाइंड होता है वो उसमें ये रेशियो लिखा हुआ होता है। एंड इवन द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज आर डिवाइडेड, और जो प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं किसमें, एग्रीड रेशियो में। ठीक है, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 20 या फिर 10। देखो, ऑर्डिनरी बिजनेस में 20 और बैंकिंग बिजनेस में 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो ये जो बिजनेस है ये गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। ठीक है, कैरीड ऑन बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेज्ड बाय द सीनियर मेल मेंबर एज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज नोन एज द कर्ता। क्या होता है कर्ता, कौन होता है, सीनियर मेल मेंबर जो हमारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली जिसको हम कहते हैं वो होता है कर्ता। ठीक है, उसके बाद में बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज इन बिजनेस इज बर्थ इन अ फैमिली एंड 3 successive male generation can be the members of the business। ठीक है, तो बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या होती है, बर्थ होता है फैमिली में, और जो 3 सक्सेसिव मेल जनरेशन होती है वो कैन बी द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। अब जो ये जो जनरेशन चल रही है इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। ठीक है, तो आप इसको दोनों कर सकते हो। Now, women have also been given equal right in inheritance of an ancestral property according to the Hindu Succession Bill 2004। अब जो जनरेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वुमेन को भी इक्वल राइट मिलती है किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन बिल 2004। ठीक है, अब आप इसे सुन लो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जो बेसिस ऑफ मेंबरशिप होती है वो बर्थ इन ए फैमिली होती है। ठीक है, और जो कर्ता होता है वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। ठीक है, और ये किससे गवर्न होती है, प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से। ठीक है, और ये मेल सक्सेसिव जनरेशन 3 मेल सक्सेसिव जनरेशन इसके मेंबर्स होते हैं। क्लियर है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन थॉट कम टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद कॉमन इंटरेस्ट यानी कॉमन थॉट। ठीक है, कोई भी एक थॉट लेके, कोई भी एक सोशल हेल्प लेके वो ग्रुप जो है पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो कम टुगेदर यानी साथ में मिलके म्यूचुअल हेल्प के लिए, इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट के लिए वो बिजनेस चलाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 10 आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी and their motto, that is motive is to provide the benefits to the members of the organization and not to earn profit। main point is this, cooperative society का जो मोटो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो क्या होता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का, किसको, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि आप चैप्टर नंबर 5 में बहुत इलैबोरेटेड वे में पढ़ने वाले हो। चलो देखते हैं।
Most suitable form of organization is joint stock company. In 1956, Companies Act was made, and in 2013 it was reframed completely. According to the Companies Act 2013, if any organization has registered according to provisions of Companies Act 2013 or any previous Company Act is considered to be the company. क्या बोल रही है कंपनीज एक्ट 2013? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करी हुई है किससे, प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 या फिर कोई और कंपनी एक्ट से, किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट से, तो वो कंपनी कंसिडर हो जाएगी. कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग इट सेपरेट आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. क्या है कंपनी? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग द इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज ऑल्सो कंपल्सरी. विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी एग्जिस्टेड इन द मार्केट. रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी होता है. अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है. और प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो है जिसने कंपनी को क्रिएट किया है. बेसिकली प्रमोटर के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड वे में दिया हुआ है कि किस तरह से सारे स्टेप्स फॉलो करके कंपनी को बनाता है, किस तरह से इसका नाम रखता है, सर्टिफिकेट इशू होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 में. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब इशू होता है? जब रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाई हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है. और वो क्या होता है? बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी होता है. और जो डेट उस पर मेंशन होती है वो ही बर्थ डेट ऑफ कंपनी मानी जाती है. किसके अंदर? मार्केट के अंदर. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले जो शेयर्स क्या होते हैं? जो टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी होती है वो स्मॉल डिनोमिनेशंस या फिर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम शेयर्स बोलते हैं. किसके? कंपनी के. और शेयर होल्डर कौन होते हैं? पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी. पर्सन जो शेयर को परचेज करता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं. और वो क्यों कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर है? चलिए बाय.